नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी एनालिसिस करेंगे वेडनेसडे के लिए और देखेंगे कि निफ्टी वेडनेसडे को कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 17,400 ये जो सीपीआर है आज का, ये जो अब वर्जिन सीपीआर बन चुका है, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है निफ्टी तो पहला टारगेट मैंने आपको 17,500 से 17,550 का दिया था और मार्केट ने एग्जैक्ट 17,550 का लेवल टेस्ट किया। तो आई होप आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं ट्यूसडे के लिए निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले वर्जिन सीपीआर देख लेते हैं। तो ये जो है अब ये जो वर्जिन सीपीआर अब इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अब अपन देखेंगे कि 17,700 एक ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा और डाउन साइड में देखें तो 17,400 और फिर 17,350 से 17,300। तो डाउन साइड में एक लेवल ये हो जाएगा 17,400, दूसरा लेवल हो जाएगा 17,350 से 17,300 और जो थर्ड लेवल होगा वो 17,150 से 17,100। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 17,300 जो इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था, अब अपन निफ्टी में देख सकते हैं 17,400 भी एक लेवल बन चुका है और अपसाइड में 17,700। तो चलिए अब देख लेते हैं कल का सीपीआर कहाँ बन रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 3 डॉटेड लाइन, ये ट्यूसडे के लिए सीपीआर और इसकी रेंज जो आ रही है 17,500 से 17,450, 17,450 और नीचे वर्जिन सीपीआर भी है जो है 17,400 पे। तो निफ्टी में अपन ये चीज़ देख सकते हैं कि नीचे जो है काफ़ी अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। पहला सपोर्ट जो अपन बोल सकते हैं 17,500, फिर उसी के नीचे 17,450, फिर 17,400, फिर 17,350 से 17,300। तो निफ्टी जो है यहाँ से देखिए अब बाइंग आई थी और यहाँ से कहीं ना कहीं पोजीशन जो है अपसाइड के लिए बनी है और सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव शो रहे हैं क्योंकि ये देखिए हायर सीपीआर शो कर रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स। और अगर वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखाता है आज, तो निफ्टी अपना भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ कल ट्रेड हो सकता है। और ये जो है काफ़ी अपन बोल सकते हैं ये वाइट सीपीआर है, वाइट सीपीआर क्योंकि आज एक मोमेंटम बना जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मंडे जो है मंडे ट्रेंडी डे रह सकता है, तो ये ट्रेंडी रहा आज का दिन और वाइट सीपीआर बना है। तो ट्यूसडे को अपन बोल सकते हैं मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है, पॉसिबिलिटी हाई है रेंज बाउंड रहने की, और तो साइडवेज भी बोल सकते हैं। तो विक्स काफ़ी अभी थोड़ा अपन बोल सकते हैं 19 के आसपास है, तो थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम और डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। अगर निफ्टी काफ़ी बब ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट एक रेंज में रह सकता है और फिर नीचे हल्का सा आके फिर एक मार्केट अपसाइड जाके फिर रेंज में रह सकता है। तो अपन बोल सकते हैं ट्यूसडे जो रहेगा वो एक रेंज बाउंड डे रह सकता है और पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी शो कर सकता है। जो लेवल्स आ रहे हैं सीपीआर के वो आ रहे हैं 17,500 से 17,450। ये है आपका ट्यूसडे के लिए सीपीआर। चलिए अब देख लेते हैं वैल्यू एरिया। देखिए ये निफ्टी फ्यूचर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ से बाइंग आई है और ये कंसोलिडेशन होने के बाद ये मार्केट अपसाइड में स्मार्ट मनी अपन बोल सकते हैं कि बाइंग यहाँ पर ऊपर पोजीशन लॉन्ग बनी है और ये कंसोलिडेशन के बाद ये अपन एक्यूमुलेशन जोन इसको बोल सकते हैं। मार्केट कंसोलिडेशन हुआ और अगर मार्केट डाउनसाइड जाता तो अपन बोल सकते थे डिस्ट्रीब्यूशन में गया है, लेकिन अभी इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी शो रहे हैं। तो मार्केट में यहाँ पर स्मार्ट मनी कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए गई है। तो चलिए अब वैल्यू एरिया में ये देख लेते हैं कि वैल्यू एरिया क्या शो कर रहा है। तो वैल्यू एरिया में पहले अपन देखेंगे हायर वैल्यू एरिया, ये शो कर रहा है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स और
ये जो है ये मॉडरेट टाइप जो रेंज आ रही है, वैल्यू एरिया की रेंज जो आ रही है वो मॉडरेट टाइप आ रही है। तो कल ट्यूसडे जो है एक रेंज बाउंड टू ट्रेंडी हो सकता है, अपसाइड या डाउनसाइड कह सकते हैं 50 से 100 पॉइंट। तो मार्केट एक रेंज में रहने के बाद अपसाइड और डाउनसाइड एक मोमेंटम दे सकता है हल्का फुल्का, या फिर मार्केट काफ़ी गैप अप खुलने के बाद एक रेंज में रह सकता है और फिर वापस नीचे आने के बाद फिर वापस रेंज में जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा मार्केट रहेगा जो सेल करते हैं। बायर्स जो रहेंगे उनके लिए तो कल थोड़ा टफ डे अपन बोल सकते हैं रह सकता है। और जो पीओसी लेवल आ रहा है देखेंगे तो 17,550 के आसपास। तो ये तो फ्यूचर में है। निफ्टी में ये मेरे ख्याल से लगभग 17,500 के आसपास आना चाहिए। चलिए, सीपीआर जो शो कर रहा है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स सीपीआर भी शो कर रहा है, और रेंज बाउंड शो हो रहा है सीपीआर में, और वैल्यू एरिया मॉडरेट है। तो रेंज बाउंड टू ट्रेंडी बोल सकते हैं अपन, रेंज बाउंड टू ट्रेंडी अकॉर्डिंग टू वैल्यू एरिया। चलिए कंक्लूड करते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं गैप अप की, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लीजिए मार्केट में निफ्टी जो है 17,600 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ से दो कंडीशन बनती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए और 17,700 का लेवल जो आ रहा है 17,700 जो अपना वर्जिन सीपीआर है, ये लेवल टेस्ट हो सकता है। अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है तो अपन शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। छोटा टारगेट रहेगा अपना पहला 17,600 और देन 17,550। अगर ये कंडीशन अपसाइड में अगर निफ्टी जाता है तो अपन 600 से 700 अगर मान लीजिए इसके बीच में ओपन होता है, और अगर ये अपन को 17,700 से रेसिस्टेंस लेता है तो ये अपन शॉर्ट पोजीशन के लिए की बात कर रहे हैं। अगर निफ्टी 17,600 के आसपास गैप ओपन होता है और फिर डाउन साइड आता है और सीपीआर के लेवल के पास मिलता है, ये जो कल का सीपीआर का लेवल आ रहा है 17,500, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है या फिर 17,450 से सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे, और पहला टारगेट जो रहेगा 17,600 और सेकंड टारगेट रहेगा 17,700। तो निफ्टी जो है कल रेंज बाउंड शो हो रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी बन रही है कि निफ्टी 17,600 के आसपास ओपन हो या फिर 17,550 के आसपास ओपन हो, और फिर एक रेंज में रहने के बाद 600 का लेवल ब्रेक हो और लेवल जो टेस्ट हो जाए 17,700, या फिर डाउन साइड का लेवल टेस्ट हो जाए जो है 17,500। तो दोनों प्रोबेबिलिटी बन सकती है, अपसाइड की भी डाउन साइड की, गैप अप अगर निफ्टी ओपन होता है तो। और ये जो है ये जो लेवल है कल का सीपीआर का वो 17,500 से 17,450। तो अगर निफ्टी ओपन होता है 17,600 या 550 के आसपास, नीचे से सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे, और अगर ऊपर जाके रेसिस्टेंस लेता है तो फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे। और रेंज बाउंड होने के बाद अपसाइड जा सकता है, ये लेवल टेस्ट हो सकता है, या फिर डाउन साइड जाके ये लेवल टेस्ट होके फिर अपन सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। ये तो अपने गैप अप की बात कर ली जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। चलिए अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। जी गैप डाउन में निफ्टी सपोज इस सीपीआर के अंदर ओपन होता है, जो लेवल मैंने बताया 17,000, ये जो लेवल आ रहा है ये, और ये सीपीआर 17,500 से 17,450 इसके बीच में ओपन होता है, नीचे जाता है डाउन साइड तो ट्रेडिंग अपन अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नीचे जो है 400 भी 17,400 भी एक सपोर्ट बन सकता है, फिर 17,350 भी सपोर्ट बन सकता है। तो हर 50 पॉइंट के बाद अपन बोल सकते हैं सपोर्ट है नीचे डाउन साइड में। डाउन साइड में पोजीशन अपन जब भी बनाएंगे जब निफ्टी 17,300 ब्रेक होता है ओपन होने के बाद, इसको अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन होता है तो ही पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट पोजीशन के लिए। कंडीशन अप्लाई है कि 17,300 ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो डाउन साइड में अपन पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर गैप डाउन में ऊपर के तरफ अगर निफ्टी जाता है और सपोर्ट लेता है 17,500 से वापस, तो फिर लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे। पहला टारगेट 17,600 और इवन 17,700 के लिए भी जा सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, लेकिन कल एक रेंज बाउंड टू हल्का फुल्का ट्रेंडी डे है तो पहला टारगेट लेके अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको गैप डाउन में बता दिया कि निफ्टी जो है डाउन साइड में
ट्रेड अवॉइड करेंगे टिल जब तक 17,300 ब्रेक नहीं हो जाए, जब तक अपन शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब फ्लैट की कंडीशन देख लेते हैं। फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, इस सीपीआर के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है, अपन देख सकते हैं, देखिए दो कंडीशन है, निफ्टी 17,500 से सपोर्ट ले सकता है और 17,450 से भी सपोर्ट ले सकता है। अगर थोड़ा वेट करेंगे अपन, मार्केट हो सकता है यहाँ पर थोड़ी देर रेंज में रहे, 17,500 से एक अच्छी कन्विक्शन वाली वॉल्यूम वाली कैंडल दिखती है, यहाँ से सपोर्ट मिलता है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे, या फिर 450 के आसपास से सपोर्ट मिलता है कन्विक्शन वाली कैंडल विथ वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम देख रहे हैं आप, तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे। पहला टारगेट 17,600 पहला टारगेट है, सेकंड है 17,700, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लें 17,600 पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट जो है एक रेंज बाउंड टू हल्का फुल्का ट्रेंड ही रह सकता है, मॉडरेट टाइप ऑफ कह सकते हैं वैल्यू एरिया बना है। तो पहला टारगेट ले सकते हैं अपन, 100 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, काफ़ी है एक दिन ट्यूसडे के लिए, तो यहाँ पर अपन जा सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे सीपीआर को थोड़ा ब्रेक करता है, तो फिर मैंने आपको बताया 17,400 भी एक सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर, फिर उसके बाद नीचे फिर 17,350 भी है, टिल 17,300 तक। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 17,300, जब तक अपन नीचे शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे और डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो चलिए, ये तो मैंने आपको फ्लैट की कंडीशन बता दी। अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता है 17,500 से या 17,450 से, तो अपसाइड के लिए जाएंगे, पहला टारगेट जो रहेगा 17,600, और अगर आप वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर 17,600 भी ब्रेक हो रहा है और ऊपर साइड जा रहा है तो 17,700 तक का भी टारगेट मिल सकता है, क्योंकि विक्स थोड़ा सा हाई है, तो प्रोबेबिलिटी अपन बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड है, मिल सकता है। लेकिन मार्केट में एक रेंज बाउंड टू ट्रेंडिश हो रहा है, तो पहला ही 17,600 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और गैप अप में मैंने आपको बताया, अगर 17,600 या 17,550 के बाद ओपन होता है, तो देख सकते हैं कि मोमेंटम ऊपर जाके नीचे आ रहा है या फिर नीचे से जाके सपोर्ट ले रहा है, तब कंडीशन में आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाएं। तो रिस्क रिवार्ड मेंटेन करें और मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें, और लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट की कैलकुलेशन मनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखें। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिट हो ट्यूसडे के लिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।